नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर पर है हमारी नजर। खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, फील्ड में उतरे मंत्री और विधायक। हिमाचल प्रदेश के देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार और संगठन के सभी नेता फील्ड में उतर गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह सहित सभी मंत्रियों ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। 8 जुलाई तक इन तीनों हलकों में अब डोर टू डोर और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा। देहरा से मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर, हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा, नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुक्खू की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। विधानसभा उपचुनाव के बाद सचिवालय में होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में विधानसभा उपचुनाव के बाद कई आईएएस, एचएएस, आईपीएस, एचपीएस अधिकारी सहित तहसीलदार बदले जा सकते हैं। एक स्थान पर सेवाकाल पूरा करने वाले अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जाना है। 1-2 जिलों के उपायुक्तों के अलावा पुलिस अधीक्षक सहित एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी बदला जा सकता है। कार्मिक विभाग में सूची तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू से चर्चा करने के बाद तबादला आदेश जारी हो जाएंगे। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बाद राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर जिला अधिकारियों के तबादले नहीं किए थे। नादौन में कारोबारियों के घरों और व्यावसायिक परिसरों पर आयकर विभाग की दबिश दूसरे दिन भी जारी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में आयकर विभाग की 3 कारोबारियों के घरों और व्यापारिक ठिकानों पर छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। आभूषणों को जांचने के लिए जोहरी बुलाए गए हैं। नादौन में पिछले 30 घंटों से अधिक समय से आयकर विभाग की छापामारी जारी है। अन्य दस्तावेज और जमीन तथा ठेकों का रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। इससे पहले गुरुवार को विभाग के अधिकारी जेसीबी में सवार होकर धनोट में व्यास नदी के साथ लगती खड्ड पार कर एक कारोबारी के क्रेशर पर भी पहुंची। क्रेशर से जुड़ी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही विकास कार्य होते हैं ठप। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमीरपुर से लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल में जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है विकास कार्यों पर तालाबंदी का काम शुरू हो जाता है, अवैध कब्जे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, युवाओं के लिए रोजगार कम होने लगता है और भ्रष्टाचार के कारनामे बढ़ने लग जाते हैं। कांग्रेस सरकार ने मात्र 1.5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश पर कर्ज का बोझ 95,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है। नालागढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केएल ठाकुर ने भाजपा के डबल इंजन की सरकार में लगभग 550 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए, मगर प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने दुर्भावनापूर्ण ग्रसित होकर विकास कार्यों पर तालाबंदी कर दी है। बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा से जुड़ रहा है पेपर लीक का कनेक्शन। मिले इनपुट को खंगालने में जुटी सीबीआई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई को इसमें हरियाणा के कनेक्शन का शक है। सीबीआई को इससे इनपुट मिले हैं जिससे जांच हरियाणा की तरफ मुड़ गई है। सीबीआई ने पहले से पेपर लीक मामलों में शामिल रहे कुछ आरोपियों और कुछ कोचिंग सेंटर चलाने वाले को निशाने पर लिया है। फिलहाल सीबीआई दस्तावेज और कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। वहीं कई खुफिया एजेंसी भी इस मामले में जानकारी जुटा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इस पेपर लीक मामले में हरियाणा के कुछ लोगों की भूमिका है। जल्द इसका खुलासा हो सकता है और इस मामले में अब तक सीबीआई की टीमें बिहार, झारखंड, गुजरात समेत अन्य राज्यों में छापे डालकर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भारी बारिश से राज्य में 77 सड़कें और 236 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात बादल झमाझम बरसे। भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 77 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। सबसे अधिक सड़कें मंडी जिले में बंद हैं। वहीं राज्य में 236 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त 19 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप चल रही हैं। उधर मनाली लेह सड़क पर जिंगजिंग बाढ़ से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे गुरुवार देर रात करीब 12 बजे पहाड़ी से ग्लेशियर के लगातार पिघलने से सड़क अचानक बाढ़ से बंद हो गई है। टेलीस्कोपिक कार्टन इस्तेमाल करने की छूट नहीं देगी सरकार, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में सरकार सेब की पैकिंग के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल की छूट नहीं देगी। मंडियों में सिर्फ सेब यूनिवर्सल कार्टून में बिकेगा। प्रदेश के बाहर की मंडियों के लिए टेलीस्कोपिक कार्टून में सेब ले जाने पर रोक रहेगी। ट्रकों में टेलीस्कोपिक कार्टून मिला तो ट्रांसपोर्टर और जिसका सेब होगा दोनों पर कार्रवाई होगी। सेब सीजन के दौरान यूनिवर्सल कार्टून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मंडियों
में सेब यूनिवर्सल कार्टन में वजन के हिसाब से बिकेगा। सरकार ने एचपीएमसी को तुरंत बागवानों को पर्याप्त मात्रा में यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। संजौली में चिट्टे के साथ पंजाब के 4 युवक गिरफ्तार, अमृतसर के रहने वाले सभी आरोपी। राजधानी शिमला में पंजाब से चिट्टे की तस्करी करके युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। जिला पुलिस ने गुरुवार शाम को ऐसे ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पकड़ने में कामयाबी हासिल की। जिला पुलिस ने वीरवार को संजौली चौक में पंजाब के 4 युवकों को 170 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। चिट्टे की कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चारों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब के युवा चिट्टे की तस्करी करके संजौली और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को बेच रहे हैं। 11 अगस्त को 2 पोलियो में आयोजित होगी नीट पीजी परीक्षा, एनबीईएस ने जारी की अधिसूचना। नीट पीजी 2024 परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में संचालित होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज में इस साल दाखिले के लिए आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा आज यानी 5 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार नीट पीजी 2024 का आयोजन 11 अगस्त को किया जाएगा। नीट पीजी 2024 में सम्मिलित होने के लिए पंजीकरण किए उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एनबीईएमएस ने परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किए जाने की घोषणा की है। राहुल गांधी ऐसे संविधान की रक्षा करेंगे, आप देश कैसे करेंगे भरोसा, बीआरएस ने कांग्रेस नेता को दी नसीहत। तेलंगाना में विपक्ष दल भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को झटके पर झटका लगा है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कई विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी बीच गुरुवार रात बीआरएस के 6 विधान परिषद के सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मौजूदगी में ये सभी 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी, क्या आप इसी तरह संविधान की रक्षा करेंगे? अगर आप भी बीआरएस विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं करते तो देश कैसे भरोसा करेगा कि आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार अनुसूची 10 संशोधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हादसे की बात करें तो कब और कैसे हुआ, बाबा के पंडाल में पहुंचने से लेकर भगदड़ तक क्या हुआ घटनाक्रम। हादसत के सिंकदरा राव फलरूही मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई मंगलवार के दिन जो अमंगल हुआ है शायद उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भगदड़ में 121 लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद लोगों में दर्द है तो आयोजकों की लापरवाही पर गुस्सा भी। जिस आयोजन ने के लिए 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, वहां पर करीब 2.5 लाख से अधिक लोग आ गए थे। यह हादसा कब और कैसे हुआ, इस हादसे के बीच कौन है गुनहगार, अब तक पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंची है। हादसे में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी सेवादार हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का भी इनाम घोषित किया है।